देव यज्ञ इसी को कहते हैं। या अपनी देवी माँ की पूजा करो, या हमारे श्याम सुंदर की पूजा करो, या भगवान गणपति की पूजा करो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। ये पंचांग देवता परमात्मा के पंच अंग हैं, 5 रूप हैं। मैं लगातार बताता जा रहा हूं, रोज बताता हूं मैं। इनकी पूजा करना ये देव यज्ञ है। और दूसरा यज्ञ है ऋषि यज्ञ। गीता जी रामायण जी पढ़ना ये ऋषि यज्ञ है। घर में आए हुए अतिथियों की सेवा ये मनुष्य यज्ञ है। घर के बुजुर्ग माता पिता की सेवा ये पितृयज्ञ है। घर के आसपास जो छतों में चिड़ियां चहकती हैं उनको दाना डालो। गौ माता के लिए गो चारा निकालो, ये भूत यज्ञ है। ये पंच महायज्ञ करने से हमारे रोज के पाप कटते हैं, क्योंकि हमसे कोई न कोई पाप तो हो ही जाता है। नहीं होता? बोलो। कुटाई करने में, पिसाई करने में, पोंछा लगाने में। अब गर्मी के दिन शुरू हो गए, मच्छर आने लग गए, लोग घरों में हिट लगाएंगे, मारेंगे मच्छरों को। भाई क्या मच्छरों को मारना पाप नहीं है? पाप तो है, लेकिन हम मारेंगे क्योंकि हम नहीं मारेंगे तो वो मारेंगे हमें। ऐसी ऐसी बीमारी फैला देंगे, डेंगू, तो भैया उनसे बचना भी जरूरी है। तो भैया पाप भी लगता है। तो पाप करते जाओ, तो प्रायश्चित्त करते जाओ, तो पाप भी शमन होते जाएंगे। तो छोटे छोटे पाप इतने बड़े हो जाएंगे पहाड़ की तरह। एक साथ इन पहाड़ों को दूर करने में कठिनाइयां आएंगी। तभी ऋषियों ने कहा कि रोज गृहस्थी अगर ये पंच महायज्ञ करें तो रोज छोटे मोटे जो पाप करता है उन पापों से उसको शमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी। कौन कौन से दोबारा दोहराता हूं? देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ। रोज चींटियों को दाना डालो, आटा बुरा डालो। राहु केतु शनि ये सारे ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। गौ माता के लिए घर में गोलक बनाओ। महीने में एक बार गौशाला ले जाकर गौ माता के लिए चारा डाल के आ जाओ। ये भी एक यज्ञ है। इस प्रकार पंच महायज्ञ करना गृहस्थियों का धर्म है। घर में आने वाला अतिथि कभी खाली न जाए, ये धर्म है। क्योंकि भाई धर्म की पूंजी ही हमें सुख देता है। सुनो, इंसान को सुख देने वाला पैसा नहीं होता, इंसान को सुख देने वाला परिवार भी नहीं होता। इंसान को सुख देता है उसका पुण्य। अगर आपके पुण्य सही है तो माता पिता भी आपका सही प्रकार से भरण पोषण करेंगे। अगर आपके पास पुण्य नहीं है तो माता पिता भी आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। भगवान राम कहते हैं ना रामायण में, यदि धर्म नहीं होंगे, यदि पुण्य नहीं होंगे तो हे लक्ष्मण, मनुष्य के पास सारी संपत्ति होगी लेकिन संपत्ति का भोग नहीं कर पाएगा। धर्मोत्र माता पितरो नरस्य धर्मः सखा चात्र परे च लोके त्राता च धर्मस्त्विह मोक्षदस्स धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्य धर्मेण राज्यं लभते मनुष्य स्वर्गं च धर्मेण नर प्रयाति आयुष्य कीर्तिस्य तपस्य धर्म धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्य। धर्म को अर्जित करना चाहिए। इस प्रकार धर्म की महिमा बताकर स्कंद को विश्राम दिया गया। अगला स्कंद है भागवत जी का छठा लक्षण मनवंतर लीला। इसमें 14 मनुओं की कथा सुनाई है। 14 मनुओं के अंतर्गत वैवस्वत नाम के मनु की बात कही। तामस नाम के मनवंतर में गजग्रह का प्रसंग सुनाया।
आसीद् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत में गजराज रहा करते थे। इनके हजारों बच्चे परिवार थे। अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति बड़ा अभिमान था इनको। एक दिन सारे परिवार को लेकर गजराज त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटी में सुंदर सरोवर, जो कि क्षीर सागर का अंश जैसा था, वहां पहुंचे। प्रेम से वहां पर हरा हरा चारा खाया, वन विहार करके सरोवर में जाकर पानी पिया। जैसे पानी पीने के लिए सरोवर में गए और सरोवर का पानी उठाते, बच्चों पर फुहार मारते, बौछार मारते। इस प्रकार पूरे सरोवर में क्रीड़ा करते करते सरोवर का पानी मैला कर दिया। लेकिन गजराज को ये होश न रहा कि इस सरोवर के बीच में कोई मगरमच्छ रहता है, और मगरमच्छ ने जाके गजराज के पैर को पकड़ लिया और पकड़कर घसीटने लगा मगरमच्छ। और पानी के भीतर मगरमच्छ से ज्यादा बलशाली दूसरा प्राणी नहीं होता। उसकी ताकत धरी की धरी रह गई। बच्चों ने, पत्नियों ने, परिवार वालों ने उसको छुड़ाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन कब तक। भैया, इंसान को संसार के लोग एक सीमा तक तो साथ दे सकते हैं, सीमा के बाद संसार के लोग साथ नहीं दे सकते। थक गए, हार गए और अकेला छोड़कर गजराज को उस ग्राह यानी कि मगरमच्छ के चुंगल में छोड़कर पूरा परिवार, पूरी फैमिली निकल पड़ी अपने अपने घर की ओर। पंक्तिबद्ध जाते हुए अपने बच्चों को, परिवार को, पत्नियों को जब देखा गजराज ने, तो गजराज को वैराग्य हुआ। अरे, मैं तो हमेशा इनके लिए सोचा करता था। मुझे ऐसा विश्वास था कि हर घड़ी ये मेरा साथ देंगे, लेकिन आज ये चाह कर भी मेरा साथ नहीं दे सकते। मैं क्या करूं अब इस अवस्था में? अब मैं किसको पुकारूं? जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है, ध्यान देना मेरे भाई बंधुओं, ऐसी घड़ी आती है जीवन में, याद रखना अपने मन मस्तिष्क में इस शब्द को। जब ऐसी घड़ी आए कि जब कोई आपके आसपास नहीं है, कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो एक काम करना, घर के कोने में जाना, भले दरवाजा बंद कर देना और जोर से पुकारना। जिसे तुम प्रेम करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिससे तुम वंदना करते हो, भीतर की गहराई से उसको पुकारना। पुकार में बड़ी ताकत है। गजराज ने पुकारा तो भगवान नंगे पांव आया, द्रौपदी ने पुकारा तो नंगे पांव आया। जब जब भी उसको पुकारा, वो नंगे पांव भागा भागा आया। तुम भी पुकारोगे तो अवश्य आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे तो व्यास गद्दी से शुभकामनाएं हैं कि ऐसी घड़ी आपके जीवन में ना आए, लेकिन कर्मों का क्या पता। अगर ऐसे कोई दिन आए ना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जोर जोर से पुकारना अपने प्रियतम प्रभु को, हे नाथ, मैंने अगर जीवन में कभी तेरी पूजा की है, तुझ पर भरोसा किया है, तो तू आज बचा ले, उबार ले मुझे इस दुख से। देख लेना, भगवान आपको पलकों में बिठाएगा, पल में आपको उद्धार कर देगा। गजराज ने बगल में कमल का पुष्प था, देखा कि अब मेरा सहारा कौन है। जिन्हें मैं सहारा मानता था वो तो बेचारे चले गए अपनी ताकत लगाकर, अब तो केवल ईश्वर ही मेरा सहारा है। ऐसा मानकर गजराज ने पुकार दिया भगवान को। भगवान को पुकारा तो भगवान उस समय वैकुंठ में थे। गरुड़ पर सवार होकर भगवान उसको बचाने के लिए पहुंचने लगे। विद्वान कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान जब निकले तो गरुड़ जी को वहां पहुंचने में विलंब हुआ। भगवान मन की गति से वहां पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्रह के मस्तक को काट दिया और गजराज को बंधन से मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब जब तेरी नैया डोले,
जब जब तेरी नैया डोले और मन तेरा घबराए, जब जब तेरी नैया डोले और मन तेरा घबराए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए। जब जब तेरी नैया डोले और मन तेरा घबराए, जब जब तेरी नैया डोले और मन तेरा घबराए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए। ओ दौड़ा दौड़ाए, ओ दौड़ा दौड़ाए, ओ दौड़ा दौड़ाए, ओ दौड़ा दौड़ाए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए। देखो, जब कहीं भगवान का कीर्तन हो रहा हो ना, तो मधुर मधुर तालियां बजा लिया करो, मीठी मीठी। उससे कई फायदे मैंने बता दिया। एक फायदा ये भी है, अभी एक रिसर्च चला है, जो इस प्रकार से तालियां बजाता है ना, उसकी शरीर की लगभग 72 बीमारियां दूर हो जाती हैं, संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। और मेरा एक ऐसा अनुभव है, जो भगवान के कीर्तन में तालियां बजाते हैं ना, भाग्य की कटी हुई लकीरें सीधी हो जाती हैं। मुझे ऐसा अनुभव है कि मेरी सारी लकीरें कटी हुई थी, लेकिन मैं जोर जोर से तालियां बजाता हूं। अब देखिए, बिल्कुल अभी आपको नजर नहीं आएगा, मैंने मेहंदी लगा रखी है, लेकिन सारी लकीरें सीधी हो गई हैं। इसलिए दोनों हाथों को उठाओ और हर भाव के साथ जब तेरे पहचान मांगे, कष्टों के बादल जब सीमा अपनी लांघे, कष्टों के बादल जब सीमा अपनी लांघे, मुख मोड़ के सब जग जाए, मुख मोड़ के सब जग जाए, सुख शांति तेरी खो जाए, मुख मोड़ के सब जग जाए, सुख शांति तेरी खो जाए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ाए। हरि बोल।
मुश्किल हो जब तेरा पल पल बिताना, और साथ देना तेरा जब ये जमाना, और साथ देना तेरा जब ये जमाना। मुख मोड़ के सब जग जाए, मुख मोड़ के सब जग जाए, सुख शांति तेरी खो जाए। मुख मोड़ के सब जग जाए, सुख शांति तेरी खो जाए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ा आए, कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ा आए। ओ दौड़ा दौड़ा आए, ओ दौड़ा दौड़ा आए। ओ दौड़ा दौड़ा आए, ओ दौड़ा दौड़ा आए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ा आए। कर लेना याद कन्हैया को दौड़ा दौड़ा आए। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। बाके मोरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले, बाके मोरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले। बाके मोरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले। बाके मोरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले। जीवन है, जय हो। जीवन है, जय हो। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जय हो। मैं हूँ मोरलिया तेरे अधरों की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। 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 मैं हूँ मुरलिया, मैं हूँ मुरलिया। ओ मैं हूँ मुरलिया, मैं हूँ मुरलिया। मैं हूँ मुरलिया, मैं हूँ मुरलिया। ओ मैं हूँ मुरलिया, मैं हूँ मुरलिया। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधरों की। चाहे तो जय हो, चाहे तो जय हो। चाहे तो जैसे बजा ले मोरलिया वाले। चाहे तो जैसे बचा ले मोरलिया वाले। बाके मोरलिया वाले, प्यारे 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 मोरलिया वाले। प्यारे मोरलिया वाले, बाके मोरलिया वाले। ओ प्यारे मोरलिया वाले, बाके मोरलिया वाले। प्यारे मोरलिया वाले, बाके मोरलिया वाले। प्यारे मोरलिया वाले, बाके मोरलिया वाले। जीवन है, जय हो। जीवन है, जय हो। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जय जय।
कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली, ओहो मैं कठपुतली, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली, ओ मैं कठपुतली, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जय हो जय हो मेरे अपने हुए हैं बेगाने, 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 अब तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, वो मुझे अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय जय श्री राधे। गजराज को भगवान ने बचाया। नंगे पांव भगवान पहुंचे, गजराज दोनों का उद्धार किया। गजराज ने भगवान की स्तुति करी है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम्। हे अखिल जगत के कारण प्रभु आपको नमन है, हे निष्कारण प्रभु आपको नमन है, हे स्वर्ग अपवर्ग प्रदान करने वाले प्रभु आपको नमन है, हे धर्म अर्थ और मुक्ति देने वाले प्रभु आपको नमन है। आपने मुझे इस बंधन से छुड़ाया। भगवान ने गजग्रहा को अभय प्रदान कर दिया। ये प्रसंग तामस नाम के मनवंतर की कथा सुनाई। बोले चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान ने
देवताओं के द्वारा और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन कराया। देवता और दैत्य आपस में सगे भाई हैं, सौतेले भाई हैं। माताएं दोनों सगी बहन हैं, पिता एक ही हैं। दीति के पुत्र दैत्य हैं और अदिति के पुत्र देवता हैं। दोनों आपस में लड़ते बहुत हैं। भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का पक्ष नहीं लेते। दैत्यों का दूसरा नाम है राक्षस। देवता यानी कि देने वाले, राक्षस यानी कि छीनने वाले। भगवान देने वाले के पक्ष में रहता है, छीनने वाले के विरोध में रहता है। भगवान को लगा कि इनके पास जो बल है उसका सही उपयोग होना चाहिए। उपयोग में क्या लाया जाए? बोले क्षीर सागर का मंथन हो, वहां से अमृत बाहर निकले। हे देवताओं, तुम जाकर असुरों से मैत्री कर लो, दोस्ती कर लो। कोई कार्य सिद्ध करना होता है तो दुश्मनों से भी मैत्री कर लेनी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहली बात तो जीवन में कभी किसी से दुश्मनी करनी ही नहीं।